हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। तो गाइस, कैसे हो सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो आज है 2 जनवरी, ठीक है। और जो ये मतलब अभी बहुत बहुत ही ज़्यादा चला हुआ है कि भाई अभी कानून बनाया है, न्यू कानून की काला कानून के नाम से उसको नाम दिया गया है ड्राइवर के ऊपर। ये जो भी हो है, मतलब कुछ भी कहीं भी एक्सीडेंट होगा तो ड्राइवर उसका जाना भरेगा और साथ में जेल काटेगा। तो यार ये मतलब ऐसा कानून लागू किया है, क्या सोच के सरकार ने लागू किया है ये पता नहीं। लेकिन मेरे पास कुछ वीडियोस ऐसी है जो मैं इसमें जोड़ता हूँ और आपको दिखाता हूँ। मैंने फ़िलहाल तो हैप्पी न्यू ईयर का ब्लॉग डालना था, लेकिन अब भाई हैप्पी न्यू ईयर का क्या डालना है जब मतलब इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दा है हमारे पास कि ड्राइवर भाइयों के लिए। तो आप सभी को मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या डिस्कशन हो रही है सरकार की अभी, और क्या डिस्कशन उनकी हो रही है और क्या ड्राइवर लोग कह रहे हैं, उनकी वीडियो आपको मैं दिखाता हूँ। बड़ा आंदोलन करेंगे और गाड़ियां हम नहीं चलाने देंगे। ये कानून तो बिल्कुल नहीं चाहिए सर। एक ड्राइवर जो जगह जगह पे मार खाता है, जगह जगह पे उसकी बेइज्जती की जा रही। के माँ बाप और इनकी बीवियां परेशान हो जाती घर पे मिलने के लिए। इनकी जन्म देने वाली माँ और बच्चों से पूछो क्या हालत होती है। नए साल पर दीपक को अपने घर पडरौना जाना था। दीपक हरियाणा से गोरखपुर तक तो पहुंच गए, लेकिन गोरखपुर से पडरौना का सफर काफी भारी पड़ गया, क्योंकि इस साल के पहले ही दिन ड्राइवरों ने हड़ताल कर दी और बसों का चक्का जाम कर दिया। हड़ताल से गोरखपुर में जो हाल है, वैसा ही आगरा बस अड्डे पर भी रहा। सैकड़ों यात्री अपने सफर के लिए बस स्टैंड पहुंचे तो पता चला ड्राइवरों ने एक कानून के विरोध में ऑल इंडिया हड़ताल छेड़ रखी है, जिसके खिलाफ ड्राइवर हल्ला मचा रहे थे और बस अड्डों पर फंसे मुसाफिर झल्लाने लगे, परेशान होने लगे। मुझे एटा जाना है, 12 बजे का खड़ा हुआ हूँ, 2 घंटे का सफर है, 2.5 घंटे यही हो गए मुझे। ऐसे कैसे जाएगा? सरकार के नए नए कानून लेके आती है, क्या है ये? जनता को परेशान करना और कुछ नहीं है। राजीव जिस कानून का जिक्र कर रहे थे, उसका नाम है हिट एंड रन एक्ट। इस कानून का मकसद है खास तौर पर हिट एंड रन केसेस पर अंकुश लगाना, लेकिन प्रावधान जानने के बाद ड्राइविंग करने वालों के कान खड़े हो गए हैं। रूल बना दिया है कि 10 साल की सजा, 7 लाख रुपए एक्सीडेंट होने पे। मजदूर आदमी है, इतने पैसे नहीं मिलते, कहाँ से हम देंगे? जब तक हमारे कानून ये वापस नहीं करोगे आप, तब तक हम गाड़ी नहीं चलाएंगे। तो दूसरी तरफ वो बसें भी रुकवा दी हैं जिनमें मुसाफिर बैठे हुए थे या सफर कर रहे थे। बसों की आवाजाही ठप है, कड़ाके की सर्दी में खमियाजा मुसाफिर भुगत रहे हैं। चक्के ट्रकों के भी नहीं चल रहे, जिसके भरोसे पूरे देश का सप्लाई चेन है। टैंकर नहीं चले तो मध्य प्रदेश के कुछ शहरों में डीजल पेट्रोल का टोटा हो गया। बालाघाट के पेट्रोल पंपों पर तो तेल ही नहीं बचा, उसे भरवाने के लिए लोगों की कतार लग गई। ड्राइवरों की ये देशव्यापी हड़ताल 3 दिन तक चलेगी। आज हड़ताल का पहला दिन था और पहले ही दिन उज्जैन से लेकर जबलपुर तक कई पेट्रोल पंपों की टंकियों में डीजल पेट्रोल सूखने लगा है। अभी हड़ताल के 2 दिन और बचे हैं। पेट्रोल डीजल से भरे टैंकर यूं ही खड़े रहे तो अंदाजा लगाइए 2 दिन बाद हालात क्या होंगे। सर्दी के चलते स्कूल कॉलेज बंद हैं और साल के पहले दिन बहुत से दफ्तर और बाजार भी। इसीलिए आपको हड़ताल के असर का शायद इतना अंदाजा ना हुआ हो, लेकिन देश भर के ट्रकों के तेवर बता रहे हैं और उनके ड्राइवरों के तेवर बता रहे हैं कि हिट एंड रन कानून में बदलाव नहीं हुआ तो यह आंदोलन लंबा खिंच सकता है।
ऐसा क्या है हिट एंड रन कानून में, क्यों ड्राइवरों को इतना डर लग रहा है? हिट एंड रन कानून सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए है। खासतौर पर हिट एंड रन के मामलों पर रोक लगाई जा सके, इसमें हादसे की खबर दिए बिना फरार होने पर सख्त सजा का प्रावधान है। कानून को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली श्रेणी में लापरवाही से ड्राइविंग करते हुए हादसा हुआ और मौत की वजह ड्राइवर है तो वो गैर इरादतन हत्या नहीं होगी। इसके लिए 5 साल तक की जेल और जुर्माने की सजा का प्रावधान है। दूसरी श्रेणी में ड्राइवर की लापरवाही से मौत और मौके से फरार होने पर इसमें आरोपी को पुलिस या मजिस्ट्रेट को खुद ही हादसे की जानकारी देनी होगी। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो 10 साल तक की सजा और 7 लाख रुपए तक का भारी भरकम जुर्माना लगेगा। अकस्मात तो किसी भी व्यक्ति से किसी भी स्थिति में हो सकता है। एक गाड़ी चलाता रहे एक व्यक्ति और रास्ते में कोई भी बेध्यान हुआ या कोई रश कर आ गया और अकस्मात हो गया। अकस्मात करने के बाद वो व्यक्ति स्वयं उसको पुलिस स्टेशन या तो हॉस्पिटल ले जाता है तो इसके लिए कम सजा का प्रावधान किया है। और हिट एंड रन केस मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का प्रावधान किया। और मैं मानता हूं कि इससे हिट एंड रन के केस में काफी कमी आएगी। बस चालक हो या फिर ट्रक ड्राइवर, इसी सख्त प्रावधान से सब परेशान हैं। ये सोचकर कि सड़क पर गलती किसी की भी हो, गर्दन सिर्फ उसी की नपेगी जिसके हाथ में गाड़ी का स्टीयरिंग होगा। हम सरकार से एक बार फिर अपील करते हैं कि इस मुद्दे को, गंभीर मुद्दे को, जो एक सीरियस इशू बनते जा रहा है देश के लिए, परिवहन उद्योग के लिए, चालकों के लिए, जल्द से जल्द इसमें संज्ञान लें और इसको सुलझाने की कोशिश जल्द करें कि ये बहुत देरी ना हो जाए। ड्राइवरों का तर्क है कि सड़क हादसे के वक्त लोग गुस्से में होते हैं। ऐसे मामलों में भीड़ हमेशा ड्राइवरों पर हमला कर देती है। ड्राइवर अगर मौके पर मदद करना चाहे भी तो भी उसे मारपीट का डर रहता है। ड्राइवरों का यह भी कहना है कि कोई जानबूझकर सड़क पर एक्सीडेंट नहीं करता, कोहरे और दूसरी वजहों से भी सड़क हादसे होते रहते हैं। यही वजह है कि ड्राइवर नए हिट एंड रन कानून की सजा से घबराए हुए हैं। कोई तो ड्राइविंग छोड़ने तक की बात करने लगा है, क्योंकि कहता है तनख्वाह 10, 15, 20 हजार रुपए होती है और जुर्माना 7 लाख लगेगा, तो भरेंगे कैसे? हड़ताल इसलिए हुआ है, ये जो रोडवेज है हम चला रहे हैं, 10 लाख जुर्माना और 10 साल सजा, ये हमको बर्दाश्त नहीं। लाइसेंस तोड़ के फेंक देंगे, गाड़ी चलाना बंद कर देंगे, चुप्पे घर में बैठेंगे, मंजूरी करेंगे। ये ड्राइवरी से क्या फायदा है साले को? और क्या? बिल्कुल ये मोदी, योगी और अमित शाह ने जो बनाया है, वापस लिया जाए। बिल्कुल वापस लीजिए भाई, बिल्कुल नहीं चलाएंगे मोटर। फैमिलियां हैं, वो क्या करेंगी? हम लोग एक बात बताए, फर्ज कीजिए अपने जान में कोई भी ड्राइवर ये नहीं चाहता एक्सीडेंट हो या कोई जो है कोई घटना घटे। भाई जब कोहरा हो या कुछ भी हो, घटना घट जाती है तो ड्राइवर कैसे जिम्मेदारी ले लेगा? ये हमको आप बता दीजिए। कह रहे हैं कि उनको छोड़ने जाओ, जैसे कोई हादसा हो जाए तो मरीज को, जो पेशेंट हो उसको लेके जाओ अस्पताल। अगर हम लोग अस्पताल छोड़ने जाएंगे तो पब्लिक हमको लोग को मार डालती, पीट डालती है और वैसे भी हम लोग बदनाम हो जाते हैं। ड्राइवरों की चिंता अपनी जगह है और ट्रांसपोर्टर्स की अपनी जगह, लेकिन हिट एंड रन कानून को लेकर जानकारों की राय बंटी हुई है। बहुत जरूरी था कि ये कानून लाया जाए जिससे कि पुलिस को कोई ऑप्शन नहीं रहे, बल्कि उसे नॉन बेलेबल ऑफेंस ही लगाना पड़ेगा। और जब 10 साल जैसी कड़क सजा का प्रावधान हो जाएगा तो नंबर 1, ये जो एक्सीडेंट करते हैं वो वहां से भागेंगे नहीं, वो पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, विक्टिम को हॉस्पिटल ले जाएंगे और साथ ही साथ जो है एक्सीडेंट की जो रेट है वो भी कम हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये जो ट्रक ड्राइवर्स स्ट्राइक पे उतरे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं, वो सही नहीं है, क्योंकि ये लोग बहुत ही नेग्लिजेंट रैश ड्राइविंग करते हैं। कितने एक्सीडेंट्स होते हैं जिसमें बस ड्राइवर्स, बेस्ट के स्पेशली अगर आप देखिए मुंबई में तो कितने जो पॉट होल एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें बेस्ट ड्राइवर ही जो है वो 2 व्हीलर के ऊपर चढ़ जाता है। तो इसलिए जो है मुझे लगता है कि ये ड्राइवर्स जानते हैं कि ये तेज चलाते हैं, रैश चलाते हैं, जिससे कि
यात्रियों को अपनी जान से हाथ धो देना पड़ता है। तो इसलिए सरकार को कड़ा रुख रखना चाहिए। ये जो स्ट्राइक कर रहे हैं इसके दबाव में नहीं आना चाहिए। मैं इस नए कड़क कानून को वेलकम करती हूँ। कि कौन चलाएगा गाड़ियों को जिस हिसाब से कानून आया है। मैं पूछता हूँ सरकार से कि क्या सोच के आपने ये कानून पास कराया है। कि हिट एंड रन का यहाँ किसी को शौक नहीं है जनाब। पब्लिक के डर से भागना पड़ता है, नहीं तो वही पब्लिक बदल देती शक्ल का काया है। कि पहले ही कितनी की सहूलतें दी है आपने यहाँ ड्राइवरों को आज तक, जो ये 10 साल की सजा और 7 लाख जुर्माना कराया है। मैं फिर पूछता हूँ सरकार से कि क्या सोच के आपने ये कानून पास कराया है। कि लोगों ने ड्राइवरी छोड़ दी, अपने इस कदर लोगों को डराया है। गाड़ी ठुके तो भी सजा और ठुकते उस्ताद ना रुके तो भी। सच कह रहा हूँ जनाब, आपका ये निर्णय हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया है। पहले ही बहुत कुछ खोया है हमने, अब ना छीनो हम ही से हमारा साया है। मैं फिर पूछता हूँ सरकार से कि क्या सोच के आपने ये कानून पास कराया है। कि मैं फिर पूछता हूँ सरकार से कि आपने क्या सोच के ये कानून पास कराया है। ड्राइवर महकमा जिंदाबाद।